जब तेज बारिश और आंधी तूफान आती है तो सभी पंछी डर के मारे अपने घोंसले में छिप जाते हैं। लेकिन उसी वक्त बाज बादलों को चीरते हुए, आंधी तूफानों से लड़ते हुए बादलों के परे चला जाता है और आसमान में बेफिक्र होकर के उड़ता है। ठीक इसी प्रकार जिस इंसान की मेंटेलिटी एक बाज की तरह होती है, उनकी लाइफ में चाहे कितनों भी प्रॉब्लम आती है, कितने भी मुसीबतें आती है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ जाता है, अपने लाइफ में सक्सेस हो जाता है। एक बाज की तरह वो हर ऊंचाइयों को छू लेता है जो वो चाहता है। और जिस इंसान की मेंटेलिटी एक बाज की तरह नहीं होती है, उनके लाइफ में थोड़ी सी भी मुसीबतें आती है, थोड़ा सा भी मुश्किलें आती है, तो इस दुनिया से हार करके, डर करके अपने घर में छुप जाते हैं और नाकामयाब बन के जीवन भर रह जाते हैं। आप विराट कोहली को तो जानते ही होंगे। जब उनके करियर का शुरुआती दौर था और जब उन्हें दिल्ली और कर्नाटका से मैच खेलना था, उसी वक्त उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। यानी उनके लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई कि एक तरफ है उनके पिताजी और दूसरी तरफ है उनका करियर। एक तरफ है उनके पिताजी का दाह संस्कार करना है और दूसरी तरफ अपने करियर को सक्सेस करने के लिए, अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए मैच खेलना है। इतनी बड़ी मुसीबत में भी वो बंदा नहीं हिला। उनकी मेंटेलिटी इतनी स्ट्रांग थी, उनका विजन इतना क्लियर था, एक बाज की तरह था। जिस तरह एक बाज का विजन क्लियर और स्ट्रांग होता है, बिल्कुल उसी तरह से विराट कोहली का भी विजन बिल्कुल क्लियर था कि मुझे हिस्ट्री क्रिएट करना है। तो उनके सामने चाहे कितनी बड़ी भी मुसीबतें आई, वो उन मुसीबतों को टालते हुए, हल करते हुए आगे बढ़ गए। और पहले उन्होंने जाकर के मैच खेला, इसके बाद फिर वहां से वापस आए और अपने पिताजी का दाह संस्कार किया। तो फ्रेंड्स, आपका भी विजन इतना स्ट्रांग और क्लियर हो सकता है अगर आपका मेंटेलिटी एक बाज की तरह है। और मैं आज की वीडियो में बाज के लाइफ से ऐसे 5 लेसन लेके आया हूँ जिसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करके एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। आपकी विजन बहुत स्ट्रांग और क्लियर हो जाएगी। आपके सामने चाहे कितने भी मुसीबतें आ जाए, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। एक बाज की तरह अपने हर उस ऊंचाइयों को छू लेंगे जो आप अपने दिल से करना चाहते हैं, जो आप अपने लाइफ में बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, बाज फ्लाई अलोन। यानी एक बाज हमेशा अकेले उड़ता है या तो बाज के साथ ही उड़ता है। वो कभी भी छोटे मोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ता। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी छोटे सोच वाले व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। छोटी सोच और पांव की मौज इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। इसीलिए हमेशा उन व्यक्तियों के साथ रहिए जिनका लाइफ का मकसद कुछ बड़ा है, जिन्हें अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है। या तो आप बड़े सोच वाले व्यक्तियों के साथ रहिए या तो फिर अकेले रहिए। अकेले रहने में भी कोई बुराई नहीं है। जब इंसान अकेले रहता है तो वो अपने आप को पहचानता है, खुद को जानता है, अपने स्ट्रेंथ को पहचानता है। तो अकेले रहना गलत संगत में रहने से लाख गुना अच्छा है। लेसन नंबर 2, बनना है तो बाज की तरह बनो, तोता की तरह नहीं। तोता भले बोल तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। वो बाज की तरह एक नई ऊंचाइयों में उड़ नहीं सकता। तोता हमेशा कंफर्ट जोन में रहता है, लेकिन बाज के लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि बाज के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। जब वो आंधी तूफान में उड़ता है तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दुख तकलीफ होती है, लेकिन फिर वो आगे बढ़ जाता है। वही आंधी तूफान के सहारे वो उड़ करके बादलों से भी परे चला जाता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे लाइफ में जब भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सोल्यूशन प्लस एक नई अपॉर्चुनिटी भी आती है, एक नया अवसर भी आता है। तो हमें किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से अवसर में बदलना है, किस तरह से एक नई अपॉर्चुनिटी में बदलना है, ये हमें बात से सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब दुनिया में लॉकडाउन हुआ था तो सारे ऑफलाइन स्टोर बंद हो गए थे, तो ऑनलाइन स्टोर का बहुत बड़ा अवसर आया था, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी और बहुत सारे लोग ऑनलाइन में अच्छा खासा कर गए और बहुत पैसे कमा लिए। लेसन नंबर 3, बाज का विजन बहुत ही स्ट्रांग और क्लियर होता है। ये अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। और जब बाज शिकार करता है तो रास्ते में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आती है, ये उससे घबराता नहीं है और ना ही डरता है। ये अपना शिकार कर ही लेता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जब आप अपने गोल सेट कर लेते हो, लाइफ में डिसीजन लेने से पहले आप 1000 बार सोचो, लेकिन जब आपने एक बार निश्चय कर लिया कि हमें ये करना है, तो चाहे आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको अपने गोल पे बाज की तरफ फोकस करना चाहिए। जब तक अपने गोल को हासिल ना कर लो, आपके रास्ते में चाहे कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, उनसे आपको नहीं डरना है और अपने गोल को हासिल करके ही रुकना है। लेसन नंबर 4, बाज कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं करता, वो हमेशा फ्रेश शिकार करता है। इससे हमें क्या समझ आती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने पास्ट को याद करके अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना चाहिए। हम पास्ट में जाकर के उसे कुछ बदल नहीं सकते हैं, हम सिर्फ पास्ट से सीख सकते हैं, तो उससे सीख करके आगे बढ़ जाना चाहिए। और जब आप अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में ले आते हो तो आपका पास्ट आपको कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहने देता। इसीलिए आपको फ्यूचर में जो बनना है, आपको भविष्य में जो करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा प्रेजेंट में वर्क करना चाहिए। लेसन नंबर 5, बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास फूस को हटा करके
हार्ड घास फूस को इकट्ठा कर लेता है और उसी में अपने बच्चों को रखता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि जब ये बच्चा शुरू में ही कंफर्ट जोन में चला जाएगा तो इसकी शरीर कंफर्ट हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगा और अपने लाइफ में मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएगा, ना ही वो ये कभी उड़ पाएगा। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जब आप जवान होते हैं, यंग होते हैं, तो उस वक्त हमें ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ नहीं जीना चाहिए, ज्यादा कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए। अगर आप यंग एज में ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे तो बुढ़ापा आते आते आपकी लाइफ उतना ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा। यंग एज में आपको अपने आप को इतना अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रखो कि आपका शरीर हर सिचुएशन को झेलने के लिए तैयार हो जाए, हर तरह की दुख तकलीफों को झेलने के लिए तैयार हो जाए। और तब आपके लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएगी, कितना भी दुख क्यों नहीं आ जाएगा, लेकिन आप फिर भी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।